वाराणसी जिला न्यायालय के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में ज्ञानव्यापी में जिस तरह से पूजा के अधिकार पर रोक लगाई गई थी वो गलत है। और जिस तरह से वाराणसी जिला न्यायालय ने पूजा कराने का आदेश दिया था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बहाल रखा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने किस आधार पर रोक लगाई थी, जबकि कोर्ट मान रहा है कि वहां पर पूजा की जानी चाहिए क्योंकि वहां पर 1993 से पहले लगातार पूजा होती आई है। आप सबसे पहले ये बताएं कि रोक जो लगाई थी उसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पर पूजा होगी, तो 93 में जो हुआ था वो क्या था? 93 में देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को कहें या सपा समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाए, ये लोग हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं, पूजा पाठ के विरोधी रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने रोक लगाई, जिसका खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है। और उसी का खामियाजा ये लोग भोग रहे हैं कि शायद ये लोग आजीवन अब सत्ता में कभी आ नहीं पाएंगे, किसी पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही ये लोग जनता इनको नकारती रहेगी और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप बताएं, क्या लगता है कि ये हिंदू आस्था पर चोट थी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये हिंदू आस्था पर चोट थी। ये अच्छा सम्मानजनक विषय है, ये पूरा समाज आज खुश है। ये फैसला जो भी था मुलायम सिंह जी का वो उचित नहीं था। मंदिर परिसर सबके लिए था, वहाँ कई सालों से हमारे पूर्वज पूजा करते थे। जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था मुलायम सिंह जी का, जो बंद कर दिए थे, आज हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं इस फैसले को लेकर। खुशी का माहौल हम सबके बीच में। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का सम्मान हमारे पास है, हम रखते हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ रही होंगी 93 में, क्या सिचुएशन थी उस समय, सत्ता पक्ष क्या सोच रहा था उस समय, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वहाँ हो सकता है कोई उस समय परिस्थितियाँ रही हो जिन परिस्थिति को देखते हुए वहाँ रोक लगी थी। उस रोक को हाई कोर्ट और वहाँ निचली अदालत में चैलेंज किया गया, उसके बाद बरकरार कर दिया गया, वहाँ पूजा होगी। तो ये फैसला अच्छा है, लेकिन वो इसमें ये नहीं कहा सकता कि उस समय की सरकार कुछ गलत थी, क्या थी। हो सकता है उस समय कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों, सिचुएशंस ऐसी रही हों, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया हो। आपको मोहम्मद फरहान, आपको भी ये लगता है कि ये जो फैसला था वो किसी मजबूरी में, किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए मुलायम सरकार ने लिया? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, सिंगार गौरी का कोई मंदिर नहीं था। सिंगार गौरी का जो व्यास परिवार है वो उनका बयान मैं बता रहा हूं, जितेंद्र नाथ व्यास, उन्होंने वो जो पूजा पाठ किया करते थे वो मस्जिद के पिछले जो दीवार थी जहां चबूतरा था उस पर किया करते थे। तो उस पर मुलायम सिंह यादव जी ने रोक लगा दी थी और कहा था कि न्यायालय गया ये प्रकरण। तो न्यायालय में जाने के बाद ये हुआ कि साल में एक दिन, मतलब वर्ष में एक बार केवल आपको पूजा पद्धति करने के लिए अवसर दिया जाएगा, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, ना कि वो वहाँ कोई मंदिर नहीं था कि मंदिर पर प्रतिबंध लगाया या वहाँ पर पूजा की जाएगी। आज जिस तरीके से तहखाने में पूजा की जा रही है ये पूरी तरीके से सही नहीं है और इसका एक बार फैसला कोर्ट से आ चुका है, उस कोर्ट के फैसले को भी माना नहीं जा रहा है। कोर्ट ने तो पूजा का अधिकार दे दिया हिंदुओं को, पूजा बहाल हो रही है, वहाँ रोज पूजा हो रही है। हम कहते हैं रोज नहीं, 24 घंटा पूजा करिए। पूजा करने से किसने रोका? जब आप मुगलों की सरकार थी, जब औरंगजेब की सरकार थी तब पर भी हिंदू पूजा करता था, जब अंग्रेजों की सरकार थी तब पर भी हिंदू पूजा करता था। तो पूजा करने से कभी किसी को नहीं रोका गया। अगर पूजा करने से रोका जाता तो पूजा करने से अगर किसी को रोका जाता तो हिंदू धर्म आज भारतवर्ष में कितनी आबादी में है? बहुताय में है, अल्पाय में हो जाता। आपको क्या लगता है? क्या मुगलों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मूर्तियों का विरोध किया, जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने मंदिर तोड़े, अवैध निर्माण किए, उन मुगलों की बात कर रहे हैं। मूर्ति और विरोधी थे। फरहान भाई जो बता रहे मुगलों शासन था, ऐसा कुछ नहीं था। पूजा हमेशा होती थी। समय बदला, स्थिति बदली, राजनीतिक लोगों ने अपना फायदा चुनना चाहा, एक पक्ष के लिए वहाँ पे पूजा बंद कर दी गई थी। आज जो फैसला आया कोर्ट का, हम सबको मानना चाहिए, इसमें चाहे फरहान भाई हो और जो मुस्लिम वर्ग हो, ये फैसला कोर्ट का है। उनको सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करना था, इसलिए उन्होंने ये फैसला, बैंक की राजनीति। जो आदमी का देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है और उसका हम लोग पालन करना चाहिए और करेंगे। 1993 में जो भी हुआ था वो एक सिर्फ अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे थे समाजवादी पार्टी, जो कि आप आज भी देख रहे हैं किया जा रहा है। और यही एक तो कारण है, 2012 के बाद 17 में गए, 22 में गए और अभी कम से कम 20 साल तो कहीं नहीं आएंगे। राजनीतिक फैसला था, मुसलमानों को खुश करने के लिए मुलायम सरकार ने फैसला किया था, पूजा पर रोक लगाई। देखिए, इस देश में एक ही मुद्दा है, वो है मुसलमान। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। आज देख रहे हैं पेपर लीक हो गया, न जाने कितने नौजवान
मायूस हैं, ठीक है। जितने यहाँ खड़े हैं पूछ लीजिए, एक भी आदमी के पास नौकरी नहीं है, मगर मंदिर मस्जिद पर चाँप के बोल रहे हैं, ठीक है। सब बेरोजगार हैं, ठीक है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। खाने को घर में नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर मस्जिद मजबूती से किया जा रहा है, रोजगार नहीं है, ठीक है। फरहान भाई जो है न्यायालय के भी फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अब ये डायरेक्ट धर्म है। केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार के लिए एक विकल्प माध्यम बचा है क्या? ऐसा तो नहीं, सारे लोग नहीं सारे कौन आदमी रोजगार नहीं है? किस आदमी के पास प्राइवेट क्या दिया? देखिए बेरोजगारी और महंगाई, देखिए आप बेरोजगारी महंगाई पे बात मत करिए। जिस मुद्दे पर इसे इलाहाबाद में बात हो रही है मंदिर और मस्जिद के मामले की, रोजगार बेरोजगार वो देखिए उसका आ गया है 6 महीने के अंदर फिर पेपर होगा। या सरकार की बड़ाई मत कीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से स्किल डेवलप करिए। आप ये समझिए पेपर लीक से इलाहाबाद में ये कोर्ट का विषय है, यहाँ महंगाई बेरोजगारी विषय नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश, आपने बताया क्या मजबूरी थी उस वक्त की जो ये फैसला लिया था सरकार ने? उस सरकार में केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए, और वही उनका वोट बैंक था। ये तो तमाम लोग यहाँ पर हैं जिसमें से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि कोर्ट का फैसला जो है उसको मानना चाहिए, और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1993 में जो उस समय की सरकार ने फैसला लिया था वो राजनीतिक था। हालांकि कुछ लोग जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े थे उनका कहना है कि अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वहाँ पर पूजा होगी या नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव ने उस समय की सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वहाँ पर पूजा के अधिकार पर रोक लगाई थी। हिंदू आस्था पर चोट, एसपी ने बढ़ाए थे मुस्लिम वोट। नमस्कार, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। आज फिलहाल हम मुरादाबाद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता के मूड में क्या चल रहा है, किसको वोट देने वाले हो रहे हैं, क्या 2024 का जो पूरा चुनाव है वो धर्म की राजनीति के आधार पर होने वाला हो रहा है, तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हिंदू आस्था पर चोट, एसपी ने बढ़ाए थे वोट, क्या कहेंगे आप? जी मैं समझ में नहीं आया मुझे, आपने क्या मुझसे सवाल किया? जब समाजवादी की सरकार थी, बाबरी मस्जिद का मामला था, तो तमाम मुलायम सिंह यादव ने वोट बढ़ाए थे, गोलियां चलवाई थी वहाँ पर। आज हिंदू धर्म की राजनीति को आधार अगर माना जाए तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी बीजेपी, क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि कोई भी काम बीजेपी ने ख़राब नहीं किया। हमारे मोदी जी ने कोई भी काम खराब लोगों की मुस्लिम के हित में गलत नहीं किया है। आज सारी योजनाएं आप देख लिए बराबर से, तो क्यों मोदी जी के लिए गलत बोला जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा तो मानना है ही नहीं कि वोट कम है, जितने वोट पहले थे इतने ही आज भी हैं और ज़्यादा हैं। आप उठा के देख लीजिए, हमारे मुस्लिम भाई कितना ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लोगों भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। हम खड़े हैं, पहले क्या महिला सुरक्षा थी? नहीं थी ना। आज महिलाएं की वोट देखिए, मोदी जी के लिए महिलाएं कितना बोल रही हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक पे आप देखिए जी, मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। तो मेरा मानना तो है कि कोई राजनीति नहीं है, तो वोट बैंक के हिसाब से राजनीति, अपनी अपनी राजनीति लोग कर रहे हैं, पर मोदी जी का वोट कहीं कम नहीं है। मेरे हिसाब से वोट बढ़ रहा है। और आप युवा देखिए कितना जुड़ रहा है, मैं भी एक युवा हूँ, तो आप मेरे हिसाब से मोदी जी को वोट जाएगा और किसी के कहने से कुछ नहीं हो रहा। 2024 के अंदर में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। 400 पार का जो नारा दिया है वो साकार होगा? बिल्कुल 1000% नारा है और जीत के आएंगे। मुसलमान समझ चुका है और मुसलमान समझ ही नहीं चुका है, बहुत अच्छी तरह उसकी समझ में आ गया है कि उसका हमदर्द कौन है और उसका दुश्मन कौन है। और इस बार जो बहुत बड़ा काम किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया था, वो सिर्फ मोदी जी ने करा। उसकी वजह यह है कि आज मुसलमान उससे जुड़ा। वो काम ये है कि सब लोगों ने अपने यहाँ एक इंडियन माइनॉरिटी सेल बना दिया और मुसलमान को एक लॉलीपॉप देके उसके अंदर मेंबर्स बना, मतलब संगठन बना दिया। लेकिन इन्होंने इस्लाम को समझते हुए कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया कहाँ से, इन्होंने सूफी संवाद बनाया। और आज सूफी संवाद ही नहीं बनाया बल्कि सूफी सर्किट योजना जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी उसे लागू कर दिया। तो आज मुसलमान का जो सूफी समुदाय है और जो एक अच्छे सोच के मुसलमान हैं वो जो है बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमारे कुछ और लोगों से बात करते हैं। वोट बैंक की एक सियासी चाल है, क्या कहेंगे? नहीं, वोट बैंक की सियासी चाल नहीं है, अपना अपना प्रोपेगेंडा है पार्टियों का। ऐसा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं आप, तो उत्तर प्रदेश में जनाधार समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत पक्ष है और दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसा नहीं है, अभी आपने हमारे बड़े भाई जो बोल रहे थे कि
अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही मुसलमानों के नेता क्यों हो सकते हैं? उसकी वजह है, उसकी एक वजह यह है कि वो मुसलमानों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मस्जिद मंदिर के लिए लड़ाई लड़वाने का काम उनका नहीं है। वो मुसलमान के पक्ष को आगे रखते हैं और उनको समझते हैं। लोगों ने अभी कितने जोर लगाए राम मंदिर के लिए, पहुँचे राम मंदिर लेकिन नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका भी एक पक्ष है जिसके आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं। उस पक्ष को समझना भी पड़ता है। ऐसा नहीं किसी के एक तरफा करने से चुनाव में आगे बढ़ जाएगा। और ये हमारी बहन खड़ी हैं इधर, इन्होंने जो बोला है कि अपने एक तरफा होने के भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना रही है या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये अपने वार्ड से ये खुद तो जीत नहीं पाई। ये मुस्लिम गढ़ में रहती हैं सालतपुरे के अंदर, अपने क्षेत्र से इतनी बुरी तरीके से हारी हैं उस वार्ड से। ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से जानती हैं ये जब खुद नहीं जीत पाई वहाँ पर, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात कैसे करेंगी? ये हमें कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कोर्ट सच और झूठ को बेनकाब कर रहा है, क्या कहेंगे? कोर्ट, देखिए मेरा इसमें यह कहना है, आपने बात शुरू की थी हिंदुत्व पर चोट। पहली बात तो राजनीति में हिंदुत्व का या मुस्लिम का कोई इशू है ही नहीं। राजनीति का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, समान विचारधारा के साथ सबको साथ लेना, सबका विकास कराना। लेकिन आज 2 टर्म से 10 साल से जो यहाँ पर सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ एक नाम के लिए कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसी का नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटी की बात करें, ख़ास तौर से अगर अल्पसंख्यक की बात करें, तो अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। पब्लिक पूरी तरह समझ चुकी है। इस बार 2024 में मोदी जी नहीं आने वाले हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए हैं वो जग जाहिर है। सब जानते हैं कि जो मदरसे सिलेट और कलम से चलते थे, आज उनका आधुनिकीकरण करके इंग्लिश मीडियम शिक्षा उसमें प्राप्त कर रहे हैं मुस्लिम बच्चे। और क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जितनी योजनाएं लागू करी हैं, हम लोगों का काम है उसको उन तक पहुंचाना, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 400 के पार है। ये लोग बौखलाहट में नाप शनाप बातें करते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं और समाजवादी का कोई जनाधार नहीं। इनके सारे विधायक MP टूट के ज़बरदस्ती बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। ये खुद भी एक दिन यही आएगा कि ये लोग कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए और सवाल यहाँ से लेते हैं, कोर्ट सच और झूठ को बेनकाब कर रहा है? सही बात हो रही है, जो भी है सही काम हो रहे हैं। 2024 में बन जाएगी सरकार? बिल्कुल 400 पार से आ रही है। 400 पार का नारा कितना साकार है? बिल्कुल साकार है। कैसे? हम जन जन में काम कर रहे हैं और योजना का मुस्लिम पक्ष भी लाभ ले रहा और सारे उसको लाभ मिल रहा। इसी बार हम जीत रहे हैं। मुसलमान के 3 काम बता दो जो सरकार ने करे। बताओ कौन से काम ना करे? आप बताइए। नहीं, काफ़ी काम ऐसे जो किए हैं। 3 गिना दो। 3 काम कौन से गिनाऊं? आयुष्मान योजना जी बताया मान्यवर। आप 5 लाख का जो योजना बीमा चल रहा वो करा, वो सबके लिए है। मुसलमानों के 3 तलाक के लिए मुसलमानों को करा और 370 हटाई। आज कश्मीर के लोग वहाँ सुखी हैं। ये तो 3 है, बहुत सी योजना है। 2024 में सरकार बनेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह बनेगी, 400 पार रहेगी। और बताइए। मुसलमान तो बहुत शांति के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, लड़ नहीं रहा। मुसलमान तो इस इंतज़ार में है कि मौका मिलेगा तो परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के इंतज़ार में मुसलमान भी है, दलित भी है और तमाम समाज के लोग हैं। परिवर्तन आना ज़रूरी है, बहुत टाइम हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुछ ही वक्त बचा है और तमाम जो लोग हैं उनकी ज़बान पर सरकार को लेकर के क्या फेरबदल होगा या नहीं होगा, तमाम तरीके के जो तर्क हैं वो निकल कर सामने आने शुरू हो गए हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपने वोटरों को लुभाने का भी काम 2024 के चुनाव के लिए करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सैयद न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद।